फिल्म की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस सीन के साथ। ट्रिनिटी नाम की एक महिला पुलिस से भाग रही होती है। पुलिस सोचती है कि यह एक नॉर्मल केस है, लेकिन उनको जल्द ही समझ आ जाता है कि ट्रिनिटी एक आम महिला नहीं बल्कि उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है। उसी वक्त ब्लैक सूट और डार्क ग्लासेस पहने हुए एजेंट आ जाते हैं। ये एजेंट्स असल में कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो मैट्रिक्स को कंट्रोल करते हैं। सबसे डेंजर है एजेंट स्मिथ। ट्रिनिटी उनसे बचकर एक फोन बूथ तक पहुंचती है और कॉल करती है। ट्रिनिटी वहां से वैनिश हो जाती है। तभी एक ट्रक फोन बूथ को टक्कर मार देता है, क्योंकि वहीं ट्रिनिटी भी मौजूद थी। अब स्टोरी शिफ्ट होती है थॉमस एडरसन पर, जो दिन में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है और रात को हैकर। उसका कोड नेम है नियो, जो एक अजीब से फीलिंग में रहता है जिसके कारण उसे अपनी लाइफ और पूरी दुनिया में सब कुछ गड़बड़ लगता है। एक दिन उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्ट्रेंज मैसेज आती है, वेक अप नियो, द मैट्रिक्स हैज यू। फिर आता है फॉलो द व्हाइट रैबिट। थोड़ी देर बाद एक ग्रुप उसके घर आती है और एक लड़की के शोल्डर पर व्हाइट रैबिट का टैटू बना होता है। नियो उसके साथ एक पार्टी में चला जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है ट्रिनिटी से। ट्रिनिटी उससे कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें लगता है कि दुनिया में कुछ भी सही नहीं है, तुम इसका जवाब ढूंढ रहे हो और वो जवाब सिर्फ एक इंसान के पास में है, मॉर्फियस। अगली सुबह नियो ऑफिस में होता है जब उसे एक फोन कॉल आती है। दूसरी तरफ मॉर्फियस होता है जो उसे वार्न करता है कि एजेंट्स उसके पीछे आ रहे हैं। नियो बचने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। एजेंट्स स्पेशली एजेंट स्मिथ नियो को धमकाते हैं और कहते हैं मॉर्फियस टेररिस्ट है, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन नियो कोऑपरेट करने से साफ इनकार कर देता है। तब एजेंट्स उसके मुंह को लिटरली सील कर देते हैं और एक मैकेनिकल बग उसके पेट में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद नियो अपने बेड पर उठता है और सोचता है शायद ये सब एक नाइटमेयर था। नियो को एक कार में ट्रिनिटी और उसकी टीम ले जाती है। वहाँ उसके पेट से बग निकाला जाता है। तब नियो को समझ आता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब रियल था। आखिरकार नियो मिलता है मॉर्फियस से। मॉर्फियस उसे बताता है मैट्रिक्स एक इल्यूजन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम। तुम्हारी जो नॉर्मल लाइफ है वो एक सिमुलेशन है, असली दुनिया कुछ और है। फिर मॉर्फियस उसके सामने दो पिल्स रखता है, ब्लू पिल्स, रेड पिल्स। नियो चूज करता है रेड पिल्स। रेड पिल खाने के बाद नियो के आसपास की दुनिया डिस्ट्रॉट होने लगती है। अचानक वो लिक्विड फील्ड पॉड में जागते हैं। उसके सारे बॉडी पर टिप्स लगी होती है और वो देखते हैं कि हजारों करोड़ इंसान भी ऐसे ही पॉड्स में बंद हैं और मशीन्स इन पॉड्स में इंसानों को एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं। इंसान अपने दिमाग में एक वर्चुअल दुनिया मैट्रिक्स एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि उनका असली शरीर मशीन्स के कंट्रोल में होता है। नियो को एक होवरक्राफ्ट उठा ले जाता है जिसका कैप्टन है मॉर्फियस। वहाँ नियो को रियलिटी समझाई जाती है। मशीन्स ने ह्यूमन के साथ वार जीत लिया है। आसमान को डार्क क्लाउड से कवर कर दिया गया है और इंसान अब सिर्फ बैटरी बन चुका है। मॉर्फियस नियो को इंट्रोड्यूस कराता है अपनी क्रू से। नियो की ट्रेनिंग शुरू होती है। डायरेक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम उसके ब्रेन में लोड कर दिया जाता है। कुछ मिनट में ही वो मटेरियल आर्ट बन जाता है। मॉर्फियस समझाता है मैट्रिक्स के अंदर तुम रूल तोड़ सकते हो। अगर तुम बिलीव करते हो तो तुम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हो। नियो ग्रेजुअली सीखता है जंप करना, बुलेट से बचना और सुपरमैन रिफ्लेक्सेस। लेकिन अभी भी एजेंट्स उनके लिए अनबीटेबल लगता है। मॉर्फियस नियो को ले जाता है ऑरिकल के पास, एक वाइस वुमेन जो प्रिडिक्ट करती है कि कौन दी वन है। क्रू बिलीव करता है नियो ही चूजन वन है जो मशीन को हरा देगा। ऑरिकल नियो से कहती है सॉरी किड, तुम द वन नहीं हो। शायद फ्यूचर में तुम्हें अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, वो भी किसी और के लिए। नियो थोड़ा डिसहार्टेड हो जाता है लेकिन मॉर्फियस फिर भी उस पर फित रखता है। क्रू का एक मेंबर साइफर सीक्रेटली एजेंट से मिलता है। उसे लगता है कि मैट्रिक्स की कंफर्टेबल लाइफ बेटर है, इसलिए वो डील करता है मॉर्फियस को उनके हवाले करने का। बदले में एजेंट्स उसे मैट्रिक्स में एक अमीर इंसान बनाएगा। साइफर अपने ही साथियों को बिट्रे करता है जब वो अनप्लग्ड क्रू को मार देता है, लेकिन टैंक बच जाता है और साइफर को मार देता है। इस दौरान एजेंट्स मॉर्फियस को पकड़ लेता है। एजेंट स्मिथ उसे टॉर्चर करता है और जियोन सिटी का लोकेशन पूछता है। अगर एजेंट्स को जियोन सिटी का पता मिल जाएगा तो ह्यूमंस की लास्ट होप खत्म हो जाएगी। नियो डिसाइड करता है कि वो और ट्रिनिटी जाके मॉर्फियस का रेस्क्यू करेंगे। नियो और ट्रिनिटी एक ही बिल्डिंग में घुस जाते हैं। दोनों हैवी वेपन के साथ फुल एक्शन मोड में गार्ड्स और सोल्जर्स को मारते हैं। फिर नियो डायरेक्टली एजेंट स्मिथ से फेस ऑफ करता है। शुरुआत में वो वीक पड़ता है लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करता है। मॉर्फियस को बचाकर वो हेलीकॉप्टर के थ्रू एस्केप करते हैं। सबको लगता है मिशन खत्म हो गया है, लेकिन नियो को ऑरिकल की बात याद आती है, या तो तुम मरोगे या मॉर्फियस। एस्केप के वक्त नियो एजेंट स्मिथ के साथ फंस जाता है। बहुत इंसेन फाइट होती है। फाइनली एजेंट स्मिथ नियो को मार देता है। असली वर्ल्ड में नियो की बॉडी फ्लैट लाइन हो जाती है, लेकिन ट्रिनिटी उसके पास होती है और उससे कहती है ऑरिकल ने कहा था कि मैं द वन से प्यार करूंगी और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब नियो फुली अवेकेंड है। उसे मैट्रिक्स की असली कोडिंग दिखती है, ग्रीन नंबर्स और सिंबल्स। अब एजेंट्स उसके लिए थ्रेट नहीं। नियो इजिली बुलेट को रोक देता है, एक हाथ से एजेंट स्मिथ को ओवर पावर करता है और फाइनली उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड में नियो एक फोन बूथ से मैट्रिक्स के अंदर
कॉल करता है और वो कहता है मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि दुनिया क्या है, लाइफ दूंगा जहाँ कोई कंट्रोल नहीं होगा, सिर्फ फ्रीडम होगा। फिर नियो स्काई में सुपरमैन की तरह उड़ जाता है। मैट्रिक्स की पहली फिल्म एक कंप्लीट आर्क दिखाती है। एक आम आदमी नियो की जर्नी जो डाउट से शुरू होती है फाइनली डन बनकर खत्म होती है।